हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में बेल पर दिए गए एक जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और ये जो आरोप लगाए गए थे एक्यूज़ के ऊपर वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर लगाए गए थे। एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 20 उसके ऊपर लगाई गई थी। अब एक्यूज़ जो है बेल मांगने जो है कहाँ पर जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो इस पूरे बेल एप्लीकेशन में जो अप्लीकेंट के तरफ से प्रेजेंट हुए एडवोकेट की क्या आर्ग्यूमेंट रही, अपोजिट में जो काउंसिल है यानी कि जो स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं एपीपी, उनकी क्या आर्ग्यूमेंट रही, केस के क्या फैक्ट रहे और कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट की। इस मामले में भी कोर्ट ने बेल ग्रांट की है। अगर आप भी बेल से रिलेटेड किसी एक्यूज़ व्यक्ति की बेल लगा रहे हैं तो क्या ये जजमेंट आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। किस तरीके के पॉइंट है जो आप इस जजमेंट से निकाल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले तो जो सेक्शन लगाई गई थी एक्यूज़ के ऊपर वो सेक्शन 20 लगाई गई थी एनडीपीएस एक्ट के अंदर। उसके बाद केस के फैक्ट की बात करें तो केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं कि प्रोसिक्यूशन ने यह कहा है कि पर्टिकुलर डे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। उस समय उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा है और उसके पास 2 पॉलीथीन बैग है। उसके हाथ में उसे वह दिखे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को। बट जैसे ही पुलिस ने उसको देखा वो वहाँ से भाग गया, अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पर वो चला गया। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जैसे ही उसे चेक किया गया उसके पास से क्या बरामद हुआ, उसके पास से गांजा बरामद हुआ। तो गांजा प्राप्त होने के बाद पुलिस ने क्या किया कि जो उसका वेट करने के लिए जो एक किट इस्तेमाल की जाती है, जो रिक्वायर्ड किट होती है, वेटिंग मशीन हुई, उसको नापने के लिए वो वहाँ से पुलिस ऑफिशियल से मंगाई जाती है और उसका वेट किया जाता है। उसका वेट कितना होता है 2.788 kg। उसके बाद एक्यूज को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद ये बेल यहाँ पर आ जाती है। बेल जो कोर्ट में लगाई जाती है। जब ये बेल हाई कोर्ट में लगाई गई उस समय पर जो अप्लीकेंट की तरफ से जो काउंसिल अपीयर हुए उनकी क्या आर्ग्यूमेंट थी उसको अब समझते हैं। उसकी आर्ग्यूमेंट यह थी कि मेरे मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है, कोई भी चीज़ मेरे मुवक्किल से रिकवर नहीं की गई है और मेरा जो मुवक्किल यानी एक्यूज़ जो है, अप्लीकेंट जो है, वो इतने समय से जेल में है और जो गांजे की क्वांटिटी रिकवर की है पुलिस ने वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट की गई कोर्ट के समक्ष। उसके बाद इसके अपोजिट जो स्टेट की तरफ से काउंसिल होते हैं उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट की, एपीपी साहब ने इस बेल एप्लीकेशन को अपोज़ किया। उन्होंने यह कहा कि अप्लीकेंट का प्रीवियस एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले भी कुछ केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी बेल को रिजेक्ट किया जाए। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि इसका जो करैक्टर है ये बैड है क्योंकि ये मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्व है। तीसरी आर्ग्यूमेंट क्या उठाई गई, इसके फैमिली मेम्बर भी जो है क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है तो इसलिए इसे बेल नहीं दी जानी चाहिए। और बात करें सेक्शन 20 को ध्यान में रखते हुए तो इस केस में मैक्सिमम सज़ा जो है, मैक्सिमम सज़ा 10 साल तक की दी जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट का क्या जवाब रहा जब पीपी साहब की उन्होंने या एपीपी साहब की उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुनी। कोर्ट ने क्या कहा कि कोई मेरिट नहीं है आपकी आर्ग्यूमेंट पे, भले ही अप्लीकेंट के फैमिली मेम्बर किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, उसका प्रभाव अप्लीकेंट पर नहीं पड़ेगा। बात करें एंटीसीडेंट की तो जो कन्विक्शन है या इन्वॉल्वमेंट है अप्लीकेंट की, स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि 3 मामले उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक में वो बाइज्जत बरी हो चुका है और 2 केसेस चल रहे हैं जिस पर उस पर सेक्शन नंबर 406 आईपीसी की और 411 लगी है।
साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करती है, यानी कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करना फिर वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। 411 जो बात करता है अगर कोई चोरी की प्रॉपर्टी को रिकवर करता है। उसके बाद एक और सेक्शन यहाँ पर CRPC की लगाई गई है, सेक्शन 41 1D। 406 जो IPC की है, अब नए कानून में वो सेक्शन हो गई है 316(2). 411 जो थी वो 317(2) हो गई है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। 41 1D CRPC का 35 1D BNSS बन गया है। अब ये क्या कहती है कि जब किसी एक्यूज़ को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है, कब अरेस्ट किया जाएगा उसके बारे में सेक्शन 35 बताती है, और हमारी CRPC की सेक्शन 41 बताती थी कि कोई भी व्यक्ति किसी केस के फैक्ट के बारे में जानता है तो अगर वह थ्रेट करता है या इंड्यूसमेंट करता है, प्रॉमिस करता है, तो ऐसे में उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि हम इसको अरेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे केस के फैक्ट पता है, और ये जिस व्यक्ति को इस केस के फैक्ट पता है उसके साथ ये छेड़छाड़ करेगा, इसलिए हम इस एक्यूज़ को पकड़ रहे हैं। तो ये बात करती है सेक्शन 41 1D CRPC की और BNS की 35 1D। इसके अलावा APP साहब ने आर्ग्यूमेंट की कि ये गुड़गांव में केस इस पर एक और चल रहा है चोरी का, लेकिन यहाँ पर IO को इसका कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है। तो बैड कैरेक्टर की बात करें तो बैड कैरेक्टर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया है जज साहब के समक्ष। ये सारी आर्ग्यूमेंट रही। अब बात करें, क्योंकि ये सेक्शन लगी है और इसमें इंटरमीडिएटरी क्वांटिटी है, एक तो स्मॉल क्वांटिटी होती है, एक कमर्शियल क्वांटिटी होती है, एक इंटरमीडिएटरी, जिसमें कि यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है इसको एग्ज़ामिन करने की आवश्यकता है। ये पॉइंट यहाँ पर डाला गया है जजमेंट के अंदर, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वंस हैज़ टू एग्जामिन द एग्जैक्ट क्वांटिटी रिकवर फ्रॉम द एक्यूज एज अलेज। जो आरोप लगाया है कि इसके पास से 2.788 ग्राम का गांजा बरामद हुआ है, एग्जैक्टली क्या वही हुआ है, इसका एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। कमर्शियल क्वांटिटी किसी गांजे के लिए वो होती है 20 kg, और 1 kg अगर गांजा बरामद हुआ है तो उसे स्मॉल क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन इसके पास से 2.78 kg जो है बरामद हुआ है, ये आरोप लगाया गया है, जो कि स्मॉल से थोड़ी सी ज़्यादा है। केस की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी हमें ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा है कि हम एक्यूज़ से उसकी लिबर्टी को डिप्राइव कर दे, यानी कि उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दे, इसलिए हम यहाँ पर बेल ग्रांट कर रहे हैं। यह बात कहते हुए एक्यूज़ को जो है बेल दे दी जाती है। तो ये थी पूरी जजमेंट। इसी तरीके से आप डेली अपनी जजमेंट्स को पढ़ सकते हैं। बेल से रिलेटेड है या जिस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड आप कोर्ट में डील करते हैं उससे रिलेटेड आप जजमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।